दोस्तों आपको क्या नींद नहीं आती या हमेशा स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है और आप चिड़चिड़े रहते हैं। तो आप इन समस्या को खत्म करने के लिए हम एक आज 3 योग प्राणायाम लेकर आए हैं। और जो आप 15 मिनट तक इन प्राणायाम को आप करते हैं तो आपकी लाइफ बदल देंगे। आपको जो नींद नहीं आती और चिड़चिड़े रहते हो और हमेशा सिर भारी रहता है, तो ये समस्या हमारे ऐसे योग प्राणायाम हैं और जो आपको बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं, मगर आपको करना है, मन लगा के करना है। दोस्तों, जब हमारे कोई शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, नी पेन, बैक पेन और साइटिका और अधिक प्रकार की जितनी बीमारी आती हैं, तो हमारा कहाँ लोड आता है? माइंड पे आता है। माइंड पे आता है तो फिर और बीमारी भी समझो, सिर भारीपन होना और थकावट होना और नींद नहीं आना, तो ये सब बीमारी आती हैं। सारा झेलता तो हमारा माइंड ही है, तो हमें माइंड को क्योर करना और बहुत अच्छी तरीके से फ्रेशनेस रखना, ऐसा माइंड को रखना, तो वो हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना हम सोचते हैं और जितना हम सोचने की क्षमता होती है, वो हमारा सब मेन एक पूरा माइंड ही करता है। तो माइंड को हमें अच्छा प्रिपेयर रखना, ये रखना, अच्छी तरीके से रखना, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये कुछ हम आज योग प्राणायाम के बारे में करने वाले हैं। प्राणायाम एक हमें एक एनर्जी देता है हमारे शरीर को, और हमारे मन को शांत करता है, माइंड को शांत करता है और मन को स्थिर रखता है। और इससे हमारे दिमाग में अच्छी पॉजिटिव वेव्स आती हैं, अच्छी एनर्जी आती है। तो ये प्राणायाम में इतनी शक्ति है, जो इसका नाम ही एक ऐसा रखा है हमारे ऋषि मुनियों ने कि प्राणायाम, प्राण का जानना। तो इसलिए प्राणायाम को करना और जानना बहुत जरूरी है। और जो हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है, एक प्राणायाम ही है जो हमारे मानसिक तनाव को दूर कर सकता है। तो हम सबसे पहला प्राणायाम करेंगे उद्गीत। ये एक जिसके हम मंदिर में एक घंटा बजाते हैं, जैसे कि टन। तो इस प्रकार से हमें ये ओम चैंटिंग के साथ करना है। और मैं आपको बताने वाला हूँ, एक इस तरीके से आप पहले मुद्रा बना लेंगे और मुद्रा बनाते वक्त फिर आप लंबा गहरा सांस लेंगे और फिर ओम का चैंट करेंगे। फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे। जब हम ओम की वाइब्रेशन हमारे दिमाग में घूमती है, तो जितनी भी हमारी नस नाड़ी है दिमाग की, जितनी भी है, उन्हें सब खोलती चली जाती है। तो ओम की इतनी वाइब्रेशन शक्ति में इतनी शक्ति है, तो इसे तो इसके ऊपर तो रिसर्च भी हुई है और रिसर्च में क्या लगा, नहीं, ओम में इतनी शक्ति है, हमारे दिमाग की सारी नसों को क्योर कर देता है। तो ये हमें ग्राम्य उद्गीत ये करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से फिर से हम कम से कम आप इसे 10 से 15 टाइम्स करें। जितना आप ओम चैंटिंग करेंगे, अभी निकालेंगे, ओम चैंट करेंगे, उतना आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो फिर से हम एक लंबा गहरा सांस लेंगे। ये एंजाइटी वालों के लिए बहुत बढ़िया है और आपको मन को शांत करेगा। और आपकी जो एंजाइटी, जैसे कि हम सोचते रहते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं और सोचते अपने दिमाग की नसों पर हम इतना सूजन ले आते हैं। तो अगर जहाँ आपके दिमाग की नसों पर सूजन आ गया, तो वहाँ कम से कम आप 2 साल से पहले क्योर नहीं हो सकते दवाई का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ऐसी इच्छा आए नहीं, मन हमारा शांत होगा, दिमाग हमारा शांत होगा, तो दोनों एक वे में काम करते हैं। तो दोनों अगर शांत होंगे तो अच्छी वेव्स आएंगी, अच्छे विचार आएंगे, निगेटिविटी कभी नहीं आएगी। जब सोच ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए
ये क्रिया बहुत करनी जरूरी है। अब आते हैं हम ब्राह्मी पे। ब्राह्मी भी हमारे जिन्हें एपिलेप्सी है और एंजाइटी वगैरह की समस्या है और माइग्रेन जैसी समस्या है, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो डिप्रेशन में है उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और क्या करना होता है ब्राह्मी प्राणायाम में, सबसे पहले में अपनी थंब को कान ईयर में लगाएंगे, कान में लगाएंगे और इस तरीके से दोनों लगाते हुए 2 उंगली हमारी आंखों पर, एक हमारी माथे पर, एक हमारी गालों। और इसमें जब गहरा सांस लेते पहले तो, और इसमें क्या करना है, हमें हबीब साउंड निकालना है इस तरीके से। इस तरीके से। इसके ऊपर तो रिसर्च भी बहुत हो चुका है और रिसर्च में पाया गया नहीं इसके मुकाबले कोई मेडिसिन नहीं है जो हमारे दिमाग को इतनी जल्दी क्योर कर सकती है। और तो ये सबसे अच्छी मेडिसिन है ब्राह्मी ब्राह्मी प्राणायाम। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है और कम से कम 5 राउंड से शुरुआत करें इसकी। और आप अकॉर्डिंग कर सकते हो 10 राउंड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लाभ ही लाभ मिलेंगे आपको। और नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमर एक तो स्ट्रेट रहनी चाहिए। हर एक प्राणायाम में हम इस तरीके से नहीं रहेंगे ऐसे, तो वो इतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे प्राणायाम के। और अब कमर हमारी स्ट्रेट रहेगी और इस तरह के सांस लेंगे, ऐसे सांस लेंगे जैसे कि फूल की खुशबू सूंघ रहे हो, और फिर दूसरी नाक से छोड़ देंगे। और बहुत से हम अनुलोम विलोम करते हुए कैसे करते हैं, वो इस तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर ऐसे करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला और थोड़ी परेशानी भी हो सकती है हमारी। अगर तेज से सांस लेते हैं हमारी सांस आगे चेस्ट तक ही रुक जाती है, फिर आगे जहां हमारी प्राण सांस शक्ति जाती है वहां लो सांस पहुंच ही नहीं पाती। तो ये सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्लो वे में सांस लेना है, स्लो वे में सांस छोड़ना है। तो जितना आप स्लो वे में करोगे वो इस तरह के एक फूल की खुशबू की तरह लोगे सांस को, छोड़ोगे उतना ही ये इफेक्टिव रहेगा, उतना ही बहुत अच्छी पावरफुल रहेगा, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और आपको माइंड से संबंधित हो या आपके पेट से संबंधित हो या आपके किसी चीज से संबंधित हो, एक प्राणायाम ये आलोम विलोम एक हमारे प्राणायाम का एक राजा है, प्राणायाम करा जाता है। ये एक प्रकार से माना जाए तो ये ऑलराउंडर में कहलाया जाता है, हर एक ऑलमोस्टली सारी बीमारियों में काम आता है। तो प्राणायाम को हमें इस तरीके से ही करना चाहिए। इस तरीके से करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई की कोचिंग तैयारी कर रहे हैं, भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार हो जाती है। जो हमारी माता बहनें हैं बार बार रिपीट करती रहती है मैंने वो चीज़ कहाँ रखी, क्या कहाँ नहीं रखी। तो ये उनके लिए तो रामबाण है, ये रामबाण स्टूडेंट के लिए, रामबाण हमारी माता बहनों के लिए है। और जो हमारी जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो हमारी मेमोरी लॉस भी होती चली जाती है, तो ये दोबारा से उसे जनरेट कर देता है मेमोरी को अपनी। तो इसे कम से कम 10 से 15 मिनट करेंगे। स्टूडेंट हूँ, हमारी माता बहनें हूँ, मैंने तो इस प्राणायाम से अपनी बीमारी को मात दी है जिसका नाम एपिलेप्सी, जिसे हिंदी में बोलते हैं दौड़े पड़ना, जो मिर्गी की दौड़े पड़ना। मैंने इस अपनी बीमारी को इससे ही मात दी। और एक एक घंटे आलोम विलोम किया और 15 साल डॉक्टर के चक्कर काटे पर कोई फायदा नहीं मिला। और आलोम विलोम किया और आज मैं बिल्कुल पिछले 7 साल से ना मेरे पास मेरी कोई दवाई है
ली और ना कोई कुछ चला, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो ऐसे ही सबको प्राणायाम करने चाहिए। ये 3 प्राणायाम हैं, आपकी लाइफ को बदल देंगे और आपकी लाइफ इतनी एनर्जेटिक हो जाएगी, आप बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल को भगाना है और स्वस्थ रहना है। और एक विशेष रूप से बात बताने वाला हूँ, खाने से 1 घंटे पहले करें, खाने के 1 घंटे बाद करें, ताकि जब हम खाना खाते हैं तुरंत इसे करना ना बैठ जाएं, क्योंकि जब हमारी जठर अग्नि खाने को पचाने का काम करती है तो हम उसी वक्त आलोम विलोम कर लें तो वो डिस्टर्बनेस हो जाता है। तो इसलिए खाने से पहले या खाने के 1 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं, किसी व्यवस्था में कर सकते हैं। आप अगर सिटिंग प्लान आपको बैठ नहीं पाया तो आप लेट के भी कर सकते हैं, मगर फोकस सांसों पर रहना चाहिए, वो स्लो वे में ले, स्लो वे में छोड़े। तो ऐसे ही योग हमारे ये 3 प्राणायाम को जानिए, पहचानिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।